नमो नमः। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्री शब्द से सप्तमी एक वचन में बनने वाला रूप। श्री शब्द से सप्तमी के एक वचन में बनने वाला रूप आज की कक्षा में हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भी संस्कृत व्याकरण की क्लास लेते हैं तो संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कमेंट आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सप्तमी एक वचन के अंदर जब हम इसका रूप बनाएंगे तो रूप यहाँ पे बनेगा, एक तो बनेगा श्री और एक बनेगा श्रीयाम। श्री शब्दों से है ना, ये विकल्प से काम बहुत ज्यादा हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लगभग आदि विभक्तियों के वचनों के अंदर तो दो दो रूप ही बने हैं। अब यहाँ पे क्या कारण हुआ कि यहाँ पे भी दो वचन, दो विभक्तियां अपने को बनानी पड़ी, दो सिद्धियां। जो सप्तमी के एक वचन में जो प्रत्यय होता है, नय प्रत्यय होता है, और न की जब हम इत संज्ञा करते हैं तो केवल ह्रस्व ई शेष रहता है और न की इत संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। तो देखो, जब इसकी यु स्त्रियाख्यौ नदी सूत्र से हम इसकी नदी संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? नदी संज्ञा हम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे सूत्र आता है न यंग उवंग स्थानाव स्त्री। ये सूत्र नदी संज्ञा का निषेध कर देता है, नदी संज्ञा को मना कर देता है कि अगर आप यहाँ पे यंग वंग आदेश करते हो ना तो फिर आप नदी संज्ञा नहीं कर सकते, जबकि हम यंग वंग आदेश तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न की इत संज्ञा होने से नीति ह्रस्वस्य एक सूत्र आता है और नीति ह्रस्वस्य सूत्र यहाँ पर विकल्प से नदी संज्ञा करता है। पहले नदी संज्ञा हुई, फिर उसका निषेध हुआ, और फिर नीति ह्रस्वस्य सूत्र ने विकल्प से यहाँ पर नदी संज्ञा की, न की इत संज्ञा होने के कारण। जब न की इत संज्ञा होने के कारण नदी संज्ञा हो गई तो यहाँ पर सूत्र आ जाएगा इदुद्भ्याम। ठीक है, इदुद्भ्याम जो सूत्र है वो सूत्र क्या करेगा, जो नी होगा उसको यहाँ पर आम आदेश कर देगा। कब करेगा? जब नदी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और एक मोस्ट सूत्र तो अपने को पता ही है इसके अंदर, वो सूत्र यहाँ पे आएगा अचि स्नो धातु ब्रुवाम यवो रियंग उवंगो। इस तरह से ये सूत्र क्या करेगा, ये सूत्र जो श्री शब्द का जो ई है उसको यहाँ पर इयंग आदेश करेगा और इयंग आदेश में ईय शेष रहेगा। ठीक है, तो ये सूत्र इस सिद्धि के अंदर काम में आने वाले हैं। और अब हम इसकी निर्माण यहाँ पे करते हैं। हमारी जो सिद्धियां हैं वो सिद्धि है, पहली सिद्धि तो है श्री और दूसरी सिद्धि है यहाँ पे श्रीयाम। पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम ये बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको श्री शब्दात दीर्घ इकारांत श्री शब्द यहाँ पे रहेगा। सप्तमी एक वचने, आप प्रातिपदिक संज्ञा करके सो जसमोट लगा करके सप्तमी के एक वचने नी प्रत्यय कृते। सप्तमी के एक वचन में कौन सा सुप्रत्यय होगा? नी प्रत्यय, है ना। हम इसका यहाँ पे अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोपे। ठीक है, अब हमारे पास स्थिति कुछ ऐसे हो गई, श्री प्लस ई इत्यत्र। श्री प्लस ई, ऐसी स्थिति होने पर अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे यू। सबसे पहले हम लगा लेते हैं अचि स्नु धातु ब्रुवाम को। ठीक है, ताकि हमें सरलता रहेगी। अचि स्नु धातु ब्रुवाम। ठीक है, अचि स्नु धातु ब्रुवाम यवोर यंग वंगो क्या करेगा ये, इति सूत्रेन, जो श्री शब्द का जो ई है, ई स्थाने
कौन सा आदेश यहाँ पे करेगा? इयंग आदेशी कृति। श्री शब्द के ई को इसने इयंग आदेश किया और अनुबंध लोप करने पर हमारे पास क्या शेष रहेगा? अनुबंध लोपे। ठीक है, क्या शेष रहेगा? ये। तो हमारे पास स्थिति हम कुछ ऐसी बच जाएगी, ये आदेश हो गया तो यहाँ पे श्रीय प्लस ई। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर अपने पास हो गई। अब हम क्या करेंगे? नदी संज्ञा करेंगे। सबसे पहले सूत्र लाएंगे जो नदी संज्ञा का प्रॉपर सूत्र है, यू स्त्रयाख्यो नदी। ठीक है, ये सूत्र आ जाएगा। यहाँ पे ये कहेगा कि भाई अगर आप दीर्घ इकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग का शब्द है तो मैं उसकी नदी संज्ञा करूंगा। इति सूत्रेण नदी संज्ञा प्राप्त है। तो यहाँ पे नदी संज्ञा प्राप्त होती है। प्राप्त जहां जहां पर शब्द प्राप्त आ गया इसका मतलब वो काम वहां पे होगा नहीं, उसका निषेध करने वाला कोई ना कोई सूत्र जरूर आएगा। और इसका भी आता है न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री। जहां जहां पे इयंग उवंग आदेश होते हैं स्त्री शब्दों को छोड़कर वहां वहां पर नदी संज्ञा नहीं कर सकते। इति सूत्रेण निषेधे कृते। किस चीज का निषेध किया? नदी संज्ञा का इसने निषेध कर दिया। युस्त्राख्यो नदी को बेचारे को मुंह लटका करके वापस जाना पड़ा। बार बार श्री शब्दों में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई भाई इसकी, है ना। फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने मना कर दिया लेकिन आपने न की इत संज्ञा यहाँ पे की है तो हम नीति ह्रस्व सूत्र से यहाँ पर इसकी नदी संज्ञा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी। नीति ह्रस्व इति सूत्रेण विकल्पेन नदी संज्ञा कृते। इस सूत्र की सहायता से विकल्प से नदी संज्ञा यहां पर हो जाती है। नदी संज्ञा हो गई तो हम इसको ले आएंगे। जहां जहां पर नदी संज्ञा हो जाती है इदुद्भ्याम। ठीक है, इति सूत्रेण जो नी था नी स्थाने, नी का जो ई था स्थाने आम आदेशे कृते। नी के ई को जो ये जो वाला ई था ना इसको, है ना, उसको इसने क्या कर दिया? आम आदेश यहां पर कर दिया। तो हमारे पास स्थिति कुछ ऐसी हो गई, श्रीय इसकी जगह हो गया आम। हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी श्रीयाम। ठीक है, ये वाली सिद्धि यहां पर बन गई। इति रूपम सिद्धम। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम नदी संज्ञा नहीं करते हैं नीति ह्रस्व सूत्र से? तो हम नदी संज्ञा अभावे, नदी संज्ञा के अभाव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। श्रीय है ई है, इनको आपस में हम मैच कर देंगे, कोई सूत्र यहाँ पे नहीं आएगा। श्रेय प्लस ई और इनको आपस में हम मैच कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा श्री इति रूपम सिद्धम। परीक्षा में अगर ये सिद्धि आती है तो हमें कोई नदी संज्ञा का निषेध यहाँ पे करना नहीं है और नीति ह्रस्व से हमें लगाना नहीं है। श्रीय सिद्धि अच्छी स्नो धातु ब्रुवाम से ला करके हम सीधा ही इसको श्रीय सिद्धि बना सकते हैं। ठीक है, ये थी सप्तमी के एकवचन में बनने वाली श्री शब्द से सिद्धि। थैंक्स, धन्यवाद।